नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत 2.0 चैनल में। मैं विकास कुमार शर्मा। अभी हम लोग हैं सुपौल में। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कशन चल रहा है हम लोगों का। हम लोग अभी कोसी बैराज से आ रहे हैं, जहां से आपको उस दिनों में उसका भी फुटेज आएगा। पार्ट बाय पार्ट सीरीज बन रहा है इसका। तो हम लोग उसमें कैसे डिस्कशन कर रहे थे कि बाढ़ जो है किस तरह से वहाँ से जब उसका गेट खोला जाता है, ओवरफ्लो होता है पानी, तो यहाँ पे पूरा जो फसल है किस तरह से बर्बाद हो जाता है। यहाँ किसानों को बहुत नुकसान होता है। और ये कमोबेश हर साल का ये प्रॉब्लम है उन लोगों का। ऐसा नहीं है कि मतलब 1 साल हो गया 2 साल हो गया, ये हमेशा से है। और इसे जानते हैं क्या होता है कि फसल डिले भी होता है 2 मंथ 4 मंथ। जो फसल मान लीजिए अभी होने वाला है तो 4 मंथ बाद लगेगा। जैसे अभी गेहूँ है, गेहूँ का सीज़न है, तभी यहाँ पे गेहूँ नहीं होगा, ये होगा आपको जनवरी से लेकर फरवरी मार्च में। तो समझिए कि शिफ्टिंग ऑफ 3 to 4 मंथ एवरी जो फसल का जो साइकिल है वो भी चेंज हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी हैं जो एक्चुअल जो यहाँ का समस्या है उसके बारे में बताएंगे हम लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं आदित्य जी। धन्यवाद विकास जी, और धन्यवाद कैमरामैन। इस डिस्कशन में हम लोग यहाँ के जो लोकल विलेजर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। मैप पे हम एनालिसिस करेंगे और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं पहले की वो हम डिस्कस करेंगे, और भविष्य में ये क्या चाहते हैं इस एरिया के लिए, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बाय द वे, हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं और सिर्फ हम यहाँ की एनालिसिस के लिए इतना पैसा और एनर्जी खर्च कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों की जो स्थिति है वो सुधरे और बिहार का नाम रोशन हो। क्योंकि बिहार हमेशा से माना जाता है कि ये एक पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, और अगर एक देश होता तो ये एक अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी पुअरेस्ट होता। तो आप आ जाइए, क्योंकि यहाँ की पर कैपिटा इनकम कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के मामले में उनसे भी कम है। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि ये हमारा जो भीमनगर है वहाँ पे ये बैराज था, और बेसिकली हम कहीं नीचे अभी हम लोग उसके आए हुए हैं। और ये जो करंट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सुपौल है। तो सुपौल में आप देख सकते हैं कि कोसी कितनी वाइड है, और जो एम्बैंकमेंट्स हैं ना वो आज से करीब 70 साल पहले बनाए गए थे। 1955 में इसका शिलान्यास हुआ था, और 1955 से लेकर के 1963 में ये कंप्लीट हुआ था ये प्रोजेक्ट, जो यहाँ पे कोसी बैराज प्रोजेक्ट है। तो उसके बाद 15 साल तक तो फ़ायदा मिला, बट 15 साल में लाइक 1980s के आसपास आते आते कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, जो कि एक नॉर्मल है, किसी भी बैराज में ये प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने इस पे ध्यान देना बंद कर दिया, और इसकी मरम्मत जो बेसिकली रिनोवेशन होता है उस पर ध्यान देना बंद कर दिया गया। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2008 में एक ऐसी बाढ़ आई कि करीब 3,80,000 हेक्टेयर लैंड, जो बेसिकली ये पूरा जो एरिया है, इसको इसने तबाह कर दिया। और इस प्रोसेस में करीब 3 मिलियन पीपल जो हैं उनको माइग्रेट करना पड़ गया। सो द होल लैंड वाज इनंडेटेड, और इसमें हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये तो मैंने जो कैटास्ट्रॉफी थी वो मैक्सिमम लेवल की कैटास्ट्रॉफी की बात की, बट ऐसी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट हर 1 साल या 2 साल पे आती है कि नहीं आती है। अब हम इनसे बात करेंगे जो यहाँ के विलेजर हैं। तो नमस्कार आपका। जी नमस्कार। और आप एक बात बताइए कि अगर हम इस समस्या का समाधान 100% निकालें कि भाई अगले 70-100 साल तक कोई समस्या ना हो, इससे आप लोग खुश होइएगा कि नहीं होइएगा? खुश होंगे ना, बिल्कुल होइएगा, एकदम खुश होंगे। कैमरामैन इनके ऊपर फोकस कीजिए जरा, और इनकी बातों को हम लोग टैप करते हैं कि जो यहाँ के विलेजर्स हैं वो चाहते हैं कि इस समस्या का पूरी तरीके से निदान होना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है कि हर साल बाढ़ आए और लीपापोती की जाए, क्या वो ज़्यादा बेहतर है कि या परमानेंट सॉल्यूशन? जो अच्छा है वही ना वो होगा अच्छा। करेक्ट। तो आप उस प्रोसेस में, जैसा कि कैमरामैन हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, कि यहाँ पे भले ही यहाँ पे एक बड़ा बैराज है, बट आप नीचे यहाँ पे या तो डैम्स बना सकते हो या फिर बैराजेस बना सकते हो। अब इसको हमें साइंटिफिकली पढ़ना पड़ेगा कि क्या फिजिबल है। अब बात हम करते हैं कि यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। तो जैसा हम पहले बोल रहे थे कि यहाँ पे हम मल्टीपल छोटे रिजर्वायर्स बनाएं जहाँ की पानी कलेक्ट हो सके, और इनको कैनाल्स के थ्रू हम जोड़ दें। अब होगा क्या कि जब पानी बढ़ेगी यहाँ पे, तो बेसिकली ये इन रिजर्वायर्स में इनको रखा जाएगा, और यहाँ पे मछली पालन और उसके अलावा टूरिज्म, बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, और इससे यहाँ की जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पे जनरली फसल कौन सा होता है? अच्छा फसल कौन सा होता है? अच्छा, यही धान होता है, गेहूँ और मक्का होता है। हाँ। तो एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाए, जैसे कि मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट बनाए, जिसमें कि मक्का मान लेते 60 रुपए केजी बेचते हैं आप, और जो प्रोसेस्ड मक्का होगा वो आप 600 रुपए केजी बेचिएगा, क्या फायदेमंद है? जो अच्छा दाम देगा वही ना फायदेमंद है। फायदेमंद। तो हमें ये छोटे जो लघु उद्योग हैं उन पे काम करना पड़ेगा। हाँ।
और सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा, आप लोगों की आमदनी बढ़ेगी, आप अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, जी हाँ, टैक्सेस पे कर सकते हैं। वो पैसा किसके पास जाएगा? सरकार के पास ही जाएगा। के पास जाएगा। तो ये एक साइकिल होता है। ऐसा नहीं होता है कि सरकार जब आपके ऊपर खर्चा करती है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है, तो सरकार वो अपने लिए कर रही है, वो यहाँ के लोगों के लिए कर रही है। और लोगों की आमदनी जब बढ़ेगी तो वो पैसा सरकार के पास आएगा और फिर सरकार और खर्चा करेगी। हाँ, अब सरकार के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी? नहीं कर सकते। तो अब आप एक बात बताइए, क्या इस बाढ़ की समस्या से सुपौल खाली ग्रसित है या बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं? ना सहरसा भी है। सहरसा भी है। सहरसा जो कि इसके जस्ट नीचे आता है। उसके अलावा अररिया भी अगर ज़्यादा बाढ़ आता है तो मधेपुरा भी है जो कि इसके नीचे आता है। और ये समस्या कब से है? जब से कोसी आया है तब से है। तब से है, मतलब कम से कम 100 साल से तो है ही है। जब तक ये बांध नहीं था तब भी था ये। तब भी था। तो बात ये है कि 1937 में पहली बार ब्रिटिशर्स ने इस पूरे एरिया को एनालाइज किया और उसके बाद उन्होंने ही बोला कि हमें एक बैराज बनाना चाहिए जो कि नेपाल और इंडिया बॉर्डर के पास होगा। उसके बावजूद अभी हमारे पास आज़ादी के बाद 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। नहीं है ना? आप अब बताइए कि जब बाढ़ आती है यहाँ पे तो आपकी क्या स्थिति रहती है? सबसे खराब रहता है यहाँ पर। हाँ, क्या क्या होता है बताइए जरा। पानी आ जाता है, मान लीजिए उसमें सब फसल सब बह जाता है, चला जाता है। हाँ। हर किसान को नुकसान होता है उसमें। सबको नुकसान होता है। तो एक बात बताइए, ये जो काम है ना, ये कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो विधायक है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उतना फंड ही नहीं है उसके पास। ये या तो स्टेट हेडक्वार्टर जो कि पटना है या फिर नेशनल कैपिटल जो कि न्यू दिल्ली है, ये काम वहीं से हो सकती है, क्योंकि ये इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि एक विधायक के पास इतना फंड हो कि वो इस मैसिव प्रॉब्लम को, मैसिव कैटास्ट्रॉफी को रोक सके। सही बात है। अब आप एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे मछली पालन हो जाए, थोड़ा टूरिज्म हो जाए, थोड़ा MSMEs बढ़ जाए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट बन जाए, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगी कि नहीं? रोजगार मिलेगा और फायदा भी ना होगा, उससे फायदा भी होगा। क्या आप लोग इसमें नहीं जाएंगे? वो बेहतर है, बेहतर स्थिति है। तो आपको क्या लगता है, सरकार को जो भी बजट होता है, जो भी स्टेट बजट है, GDP है, स्टेट की जो एनुअल इनकम है, उसमें से कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज इसमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। और जब यहाँ पे काम होगा तो क्या उससे भी रोजगार क्रिएट होगा? वो किसको फायदा होगा? यहाँ के लोगों को ही फायदा होगा, यहाँ के पब्लिक का फायदा होगा, उनको रोजगार मिलेगा ना। जैसे अभी आप इतने सारे वीमेन पुलिसमैन को देख सकते हैं। तो वीमेन पुलिस जो है वो किसको वो बेसिकली जो इनकम अर्जित करेंगी वो बिहार के लोगों के लिए ही है, राइट? तो पॉइंट ये है कि हमें एक लमसम अमाउंट इस पर्टिकुलर एरिया के लिए खर्च करना पड़ेगा, और वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट से नहीं होगा, उसमें सेंटर को डीपली इंगेज होना पड़ेगा। अदरवाइज it is giving a wrong message to the world that India is not able to solve its very simple problem of Kosi. They keep on complaining that sorrow of Bihar is Kosi. Let's change the name of Kosi from sorrow of Bihar to blessings of Bihar. क्योंकि ये ब्लेसिंग ही है, ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए बहुत दर्द वाली चीज़ है। लोग इसको यूज़ नहीं कर पाए इसलिए दर्द है। नदियाँ हमारे लिए वरदान है कि नहीं है? लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कीजिएगा, उनके पानी को सही तरीके से यूज़ नहीं कीजिएगा, तो आप बोलिएगा कि नदियाँ जो है वही समस्या क्रिएट करती हैं। ऐसा तो है नहीं ना? ऐसा नहीं। अब आप एक बात बताइए, कोई विद्यार्थी है अगर वो साल भर नहीं पढ़े और सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाए, क्या वो पास करेगा? नहीं, पास नहीं करेगा। नहीं, मान उसको फेल करवाएं, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों पे काम नहीं करेगी तो भाई अंग्रेज तो आके काम नहीं करेंगे ना, अमेरिकन तो आके काम नहीं करेंगे, यूरोपियंस तो आके काम नहीं करेंगे। और आपकी टारगेट है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है, तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बाय 2030 आप तभी होइएगा जब इन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिएगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है। चलिए, अब हमारे साथ यहाँ के, आपका नाम क्या हुआ? सच्चिदानंद यादव जी थे, जिन्होंने थोड़ा समय हमारे साथ बिताया। सच्चिदानंद जी, ये बताइए कौन सी फसल है यहाँ पे? धान है। और ये कब कटेगा? लगभग 1 महीना में कट जाएगा। तो जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे फिर क्या होता है? बाढ़ आती है तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, पूरा पानी रहता है ना? पूरा पानी। और उस समय लोगों के पास कोई रोजगार नहीं रहता है, रोजगार भी नहीं रहता है, लोग घर पे रहते हैं, परेशान अलग रहते हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात है। और उस प्रोसेस में क्या होता है कि लोग एक दूसरे से मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्राइम बढ़ता है, चोरी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? क्योंकि लोगों के पास जब खाने को नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है चोरी ही तो बढ़ेगी। तो इसका सॉल्यूशन जो है ना, उसके बहुत सारे फायदे हैं, है कि नहीं?
कि जो क्राइम है वो अपने आप घट जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, स्टेट का नाम ऊंचा होगा और सबसे बड़ी चीज़ इस कंट्री का नाम ऊंचा होगा। क्योंकि जो समस्या 80 साल से है उसको अगर आप 2-4 साल में आप पूरी तरीके से सॉल्व कर देते हैं, तब आप वर्ल्ड स्टेज पे जा कर के ये बोल सकते हैं कि हाँ, इंडिया अब एक डेवलप्ड नेशन की ट्रैजेक्टरी में मूव कर रहा है। अदरवाइज आप कितना भी बोल लीजिए, कितना भी वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, आप जो भी है WHO, आप जितनी भी बार बोले कि भाई आप डेवलप्ड नेशन बन जाओगे 2050 तक, 60 तक, आप नहीं बन पाओगे जब तक इन छोटी चीज़ों को सॉल्व नहीं करोगे। तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, तो ये देख रहे थे आप छोटा सा कन्वर्सेशन हम लोगों का सुपौल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के जो ग्रामीण थे उनके साथ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।